नमस्कार। ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में सभी दर्शकों का स्वागत है। भगवान भोलेनाथ सदाशिव सबका मंगल करें, इसी कामना के साथ हम आज आपको बताएंगे मोर पंख के फ़ायदे। मोर पंख को घर में रखने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मोर के शरीर से बाहर जब त्याग देता है मोर, तब भी वह जीवित होता है। मोर पंख मृत नहीं होता। मोर को भगवान नारायण ने श्री कृष्ण अवतार में अपने सिर पर धारण किया है। उसकी भी एक कथा है। रामायण काल के अंदर भगवान श्री राम जब सीता के हरण के बाद बहुत ज़्यादा वियोग में थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे और माता सीता को ढूंढने के लिए प्रयासरत थे। तो उसी प्रयास के लिए उन्हें एक सरोवर की तरफ जाना था। तो एक मोर से उन्होंने रास्ते की मांग की। मोर ने कहा, भगवान मैं आपको सरोवर दूर है लेकिन मैं वहाँ तक आपको लेकर चल दूँगा। तब राम ने कहा कि हे मोर, आपका तो वायु मार्ग है तुम्हारा तो, और मेरा पृथ्वी मार्ग है। मैं पृथ्वी से चलूँगा, तुम आकाश मार्ग से चलोगे, तो रास्ते में हमारा तालमेल कैसा रहेगा। तब मोर ने कहा था, भगवान प्रभु यह तो मेरी कर्मों का फल है कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिल गया। ये तो मेरे जन्म जन्मों का फल मुझे प्राप्त हो गया। मैं आगे बढ़ता रहूँगा और अपना एक एक पंख ज़मीन पर गिराता रहूँगा, जिसके सहारे आपको मार्ग मिल जाएगा। तो वह मोर आगे उड़ता रहा और अपना पंख गिराता रहा। कुछ समय तो बाद ऐसा आया कि उस पंखों के विहीन वह दर्द से भी तड़प रहा था और पंख भी उसके गिरते जा रहे थे। जब अंत समय आया तो वह सरोवर के पास कुछ पहले ही वह प्राणहीन हो गया और मार्ग भगवान श्री नारायण श्री राम को बता गया। तो जब भगवान राम ने मोर को देख कर के यह कहा था कि तेरी जो त्याग है और तेरा जो समर्पण है कि तूने मेरे लिए अपने प्राणों के लिए भी निसंकोच एक पल का भी सोचा नहीं, इसलिए अगले अवतार में मैं तुझे अपने शीश पर धारण करूँगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने मोर का पंख जो अपने शीश पर लगा कर है, उसका भी एक कारण था और इसे बताने का भी भगवान कृष्ण का ये था कि मोर पंख जो है, मोर के वही पंख, पहले यह बता दूं कि मोर का जो पंख है वही कामयाब होता है कि मोर स्वयं मृत्यु को प्राप्त कर ले या मोर अपना पंख स्वयं गिरा दे। वही पंख जीवित होता है, जो आज वही पंख आपको लेना चाहिए। मोर का पंख नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक जो घरों के अंदर एनर्जी होती है, इसको नष्ट करने में सहायक होता है। अगर किसी का छोटा बच्चा डरता है या वो बार बार डरता है, ज़्यादा रोता है या ज़्यादा बेचैन होते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उनको एक तावीज़ में मोर के पंख को जलाकर राख भर के भी रख दिया जाए तो बच्चा डरना बंद कर देता है। या जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि ज़्यादा ही उछलते हैं, डरते हैं, जो बबक जाते हैं जिसे कहते हैं, या उनको किसी नेगेटिव ऊर्जा का ज़्यादा सा डर लगता है, तो तकिए के नीचे आप एक मोर पंख रख सकते हैं। मोर पंख अगर जिस कमरे में या जिस जगह पर रखा होता है, आप इस बात को आज स्वयं जांच लीजिएगा कि उस जगह पर छिपकली जैसे विषैली जीव भी नहीं आते हैं। मोर पंख, क्योंकि मोर को जीवित माना जाता है, मोर को मृत्यु नहीं माना जाता। और अगर आपने मुख्य द्वार पर घर के अंदर 3 मोर के पंख लगा रखे हैं तो घर के अंदर खुशहाली का आगमन होता है। घर में झगड़े वगैरह जो चलते हैं वह ख़त्म होते हैं। गृह क्लेश में शांति मिलती है, शिक्षा में शांति मिलती है। और अगर आपने जैसे पुस्तक है, उस किताब के अंदर अगर आप मोर का पंख रखते हैं तो वह पुस्तक में आप पढ़ा हुआ अति शीघ्रता के साथ याद होता है, ऐसी भी मान्यता है। मोर पंख से अगर आपको अपने साथ सफ़र में रख रहे हैं, मोर पंख लेकर चल रहे हैं, तो आपको बहुत सारे विघ्न जो आते हैं जीवन में उनका नाश होता है। यातायात में आपकी सुरक्षा को प्रदान करता है। मोर पंख जहाँ भी होता है वहाँ पर बहुत ही नेगेटिव जो ऊर्जा है उसका नाश करता रहता है। और आपको एक बात और बताता हूँ,
मोर पंख जिस घर में रखा जाता है वहाँ पर जो वास्तु दोष जो है उसको भी कम करता है। मोर पंख रोगों का भी शमन करता है। मोर पंख से बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदे तो बताने के लिए ग्रंथ भर जाएंगे, लेकिन इसी के समय का अभाव रहते हुए हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करेंगे। और लेकिन उससे पहले आपसे एक बात अवश्य कहूँगा कि आप अपने घर में मोर पंख अवश्य रखें, लेकिन मोर पंख टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, या पूजा के स्थान में अवश्य ही मोर पंख अवश्य ही होना चाहिए। मोर पंख से अगर नज़र भी उतारी जाती है, झाड़ा जाता है, तो वह नज़र भी अति शीघ्रता के साथ समाप्त होती है। तो मोर पंख आप अपने घर में अवश्य ही रखें। और मोर के साथ साथ अगर आप वास्तु दोष से भी ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं तो भगवान कृष्ण की गौ माता के साथ जो तस्वीर है या गौ माता की एक तस्वीर आप अपने घर में रखें, जो वास्तु दोष को भी समाप्त करती है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले यह कहना चाहूँगा कि आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। भगवान भोलेनाथ सब का कल्याण करें, सबकी मंगल कामना करें, इसी प्रार्थना के साथ ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।